कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे FY BCom BMS BAB BBI एक्सेट्रा जिस कोर्सेज के अंदर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है और जिस सिलेबस के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आप ये सम्स को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि सबके टेक्स्ट बुक में सेम सम्स दिया हुआ है। अगर आप मनन प्रकाशन की बुक यूज़ करते हो, अगर आप मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप कोई भी सम कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए, आज का ये जो टॉपिक होगा ये है परमोटेशंस का, यानी कि इसके पहले भी हमने कवर किया था परमोटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, जो कि सेकेंड चैप्टर है मैथमेटिकल एंड स्टैटिक्स के अंदर। इसके अंदर हमने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कवर किया था, यानी कि किसी भी सम्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को, एंड फैक्टोरियल क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब तक आपने नहीं देखा हुआ है वो लेक्चर्स, वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए वहां पे देखिए, फटाफट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एंड देन यहाँ पे परमुटेशन सीखिए। परमुटेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं, यानी कि इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं परमुटेशन के सम्स। परमुटेशन, ठीक है। अब ये परमुटेशन होता क्या है, जैसे कि इसमें दो कॉन्सेप्ट है, परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं परमुटेशंस, राइट। अभी इस अरेंजमेंट के अंदर आप किसी भी टर्म्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक स्कूल गिवन है, उसमें बच्चे हैं, ठीक है। तो उसमें टॉप 10 जो बच्चे आए हैं उनके साथ फोटो करना है, ठीक है, फोटोग्राफी करना है। तो अब जो क्लास टीचर या जो भी टीचर्स है वो आएंगे, प्रिंसिपल आएंगे और बच्चे आएंगे, तो आपको उनको प्रॉपर रो में सिक्वेंसेस करना है। जैसे कि प्रिंसिपल की तो सीट फिक्स होगी क्योंकि वो मिडल में होंगे, एंड टीचर की भी सीट कुछ कुछ फिक्स होगी, लेकिन उसमें अगर टीचर्स भी देखा जाए तो उनको भी हम अरेंज कर सकते हैं, या तो अगर टीचर की जगह फिक्स करते हैं तो उसके अंदर फिर बच्चों लोग को हमें अरेंज करना पड़ जाएगा, राइट। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल समझते हैं, 5 बॉयज गिवन है, 3 गर्ल्स गिवन है, देन उसको अरेंज करना है फॉर द फोटोग्राफी। सिर्फ फोटोग्राफी नहीं, मतलब कोई भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो। जैसे कि आपको सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए कि आप समझ सकते हो, अगर 5 बॉयज 3 गर्ल्स है तो उनको अरेंज करना है फोटोग्राफी के लिए, तो आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। एक बॉयज फिर एक गर्ल्स फिर एक बॉय एक गर्ल्स फिर एक बॉय फिर एक गर्ल्स, देन आपके 3 गर्ल्स है तो 3 गर्ल्स को अरेंज करना है, फिर 2 बॉयज एक साथ में आ जाएंगे। तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि गर्ल्स को एक साइड कर दे या बॉयज़ को एक साइड कर दे, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट के अंदर हमें क्या सीखना है, अरेंजमेंट में मतलब परमुटेशन के अंदर हमें सीखना है इसके फर्स्ट वन, इसका बेसिक फॉर्मूलाज। फॉर्मूला होता है, या तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है लिखने का वो होता है इस पे NPR। एन क्या है अपना, नंबर्स है। एन क्या है अपना, नंबर्स, याद रखिए। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, नंबर, ठीक है। टोटल नंबर्स कितने हैं, ठीक है, या कंडीशन कितना दिया गया नंबर्स का। फिर आर क्या होता है अपना, रैंडम वेरिएबल्स होता है, रैंडम वेरिएबल, राइट। और पी फॉर परम्यूटेशन हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल्स, ठीक है, अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल्स। ये परम्यूटेशन का सिर्फ फॉर्मूलाज है, ठीक है। और इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए है वो क्या होना चाहिए कि एन क्या होना चाहिए, इस मोर देन आर होना चाहिए, ठीक है। एन क्या होगा, मोर देन आर होना चाहिए, राइट। अगर एन की वैल्यू आर से कम हो गई तो ये फिर नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में हम परमुटेशन, ये सॉरी जो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व नहीं करते हैं। याद रखिए, ये आर क्या होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस हमने आर की वैल्यू 3 सपोज किया, तो 5 माइनस 3, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में 2। अगर सपोज करो कि एन की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 5 है, तो आंसर आएगा -2, और -2 का फैक्टोरियल्स नहीं होता है, राइट। तो ये मेथड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए कंडीशंस में क्या आना चाहिए, एन इज मोर देन आर, ये कंपलसरी आना चाहिए, जो कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इसका आंसर दे, राइट। तो इसलिए आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, जिनको पता है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए ये दिक्कत आ जाती है, जो कि 1 मार्क्स का सम होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो भी आपके हाथ से निकल जाता है, राइट। तो ये कंडीशन याद रखिए कि एन इज मोर देन आर बिकॉज नेगेटिव फैक्टोरियल्स नहीं होता है। चलिए, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला था किसका, परमुटेशंस का, ये आपको समझ में आ गया। क्या आएगा, एन फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई एन माइनस आर इन द ब्रैकेट होगा फैक्टोरियल्स। ये जो कॉन्सेप्ट है
ठीक है, ये आपके कॉम्बिनेशन में भी अप्लाइड होगा, सेम इसी तरीके से फॉर्मूलाज है, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म्स ऐड करने होंगे, तो ये मैं आपको कॉम्बिनेशन के टाइम पे समझाऊंगा। लेकिन हम पूरा आज इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में हम परमोटेशन के बारे में ही सीखेंगे। ठीक है, आपके जो टेक्स्ट बुक दिए गए हैं बीकॉम के, उसमें एक्सरसाइज लेंदी है, ये सब कोर्सेज में लेंदी होता है, बीएमएस हो गया, बैफ हो गया, बीबीआई हो गया, जिसमें भी आपको परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिल गया, उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो एक्सरसाइज है वो लेंदी है, क्योंकि आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर होगा अपना 18 से और ये जाएगा 45 तक, समझ सकते हो आप। डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो मैं आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल भी गिवन है, आप उसको भी अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। देखिए, आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आएगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, मुकुंद एजुकेयर है, या तो कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब पे, तो भी आपको मैं अपडेट या रिप्लाई दे दूंगा। चलिए, अभी इसको परमोटेशन थोड़ा सा हम डीपली समझते हैं, ठीक है, किसी सम्स को लेके सॉल्व करके। तो हम अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक्सरसाइज की सम ले रहे हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज के भी सम समझ में आ जाए और एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए। ठीक है, एक्सरसाइज में फर्स्ट आपको एक्सरसाइज गिवन है, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट के अंदर भी फर्स्ट दिया हुआ है, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको फाइंड आउट करना है एन पी, एक सेकेंड, NP5, NP5 इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अभी ये जो फॉर्मूलाज देख रहे हैं, ये फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे अप्लाइड करेंगे और इस फॉर्मूलाज में ही ये टर्म को कन्वर्ट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो अभी परमोटेशन के फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करना है ये हम सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज क्या परमोटेशन का आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे रिपीट ही नहीं कर रहा हूँ फॉर्मूला, क्लियर। आप फॉर्मूला लिखोगे, लेकिन मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एन फैक्टर्स देखो, एन फैक्टर्स क्या है अपने पास 9, देखो इधर एन इधर पे 9, तो 9 फैक्टोरियल्स हो गया। क्या हो गया यहाँ पे 9 फैक्टोरियल्स, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो गया n माइनस आर, तो n क्या है 9, तो इन द ब्रैकेट 9 माइनस 5 फैक्टोरियल्स, क्लियर, समझिए। तो यहाँ पे पूरा कन्वर्ट कर दिया मैंने फॉर्मूलाज में। अब सॉल्व करते हैं। तो 9 फैक्टोरियल्स को मैंने सेम रखा, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल्स हो गया, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है? यस, अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे अब देखो 9 फैक्टोरियल्स को हम क्या करेंगे ना, फैक्टोरियल्स में लेके जाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे 4 फैक्टोरियल्स तक। तो दैट इज मीन्स मतलब 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल्स। 4 फैक्टोरियल्स एंड 4 फैक्टोरियल्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे हो पूरा एक सीरीज मिल गया नंबर का। अब आपके लिए इजी हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैल से यूज कर लेंगे, क्योंकि कैल से आपको अलाउ है, बहुत बड़ा नंबर आएगा इसके अंदर, जस्ट लाइक 15,120। तो ये आंसर मिल गया आपको, ठीक है, 15,120। आई होप क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था परमोटेशन का, जो कि बेसिक सा सम लेके हमने समझा हुआ है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है इसके अंदर 6p6, इसको आपको सॉल्व करना है अभी। 6p6, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सॉल्व करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर मिल गया, वेल एंड गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 6p6, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इसका मेथड भी अलग होता है जब ये दोनों सेम हो जाता है, राइट। तो 6 फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, राइट। 6 फैक्टोरियल को सेम रखा, 6 माइनस 6 किया तो 0 फैक्टोरियल्स। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर 0 फैक्टोरियल्स आ गया, दैट इसमें 0 हो गया। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल्स का मीनिंग भी क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। 0 फैक्टोरियल्स क्या होता है क्लास, 1 होता है, याद रखिए 0 फैक्टोरियल्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 6 फैक्टोरियल्स है तो 6 फैक्टोरियल 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फैक्टोरियल्स का सबसे लास्ट टर्म क्या होता है, 1 होता है, याद रखिए। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 4 जा 6 5 जा 30 हो गया, ठीक है। 34 जा 120, ठीक है। 123 जा
360 360 2 जा 720 720 1 जा, तो दैट इज मीन 720 आएगा आंसर। ओके, तो ये हो गया बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, जो 18 के अंदर फर्स्ट सेकेंड सम दिया था, इसके बेसिस पे ही आपको क्या करना है, आगे के सम्स को अटेम्प्ट करने हैं। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। बेसिकली ये जो सम्स था इसके अंदर हमें ओनली फैक्टोरियल्स जैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना था विद द हेल्प ऑफ द परमुटेशंस। ठीक है, 19 क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, NP3 राइट। फिर रेशियोज में गिवन है यहाँ पे NP2 इज इक्वल टू 3:1, और आपको फाइंड करना है इसके अंदर, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द n वैल्यूज। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। देखिए ये रेशियोज में गिवन है, इसको प्रोपोर्शंस में कन्वर्ट करेंगे, बट हम फॉर्मूला के साथ साथ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे है तो आप फॉर्मूला को यहाँ पे रिपीट कीजिए आपके आंसर्स के लिए प्रॉपर। यहाँ पे n है ना, तो n फैक्टोरियल्स आएगा, ऊपर देखिए n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई क्या होता है n-3 फैक्टोरियल्स, राइट यहाँ तक। ओके, फिर रेशियो में लिख लेता हूँ पहले समझाने के लिए, फिर n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई n-2 फैक्टोरियल्स, क्लियर, इक्वल टू 3:1 हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई n-3 फैक्टोरियल्स हो गया, एंड होल अपॉन इसको लिखा जाएगा n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई n-2 फैक्टोरियल्स, और यहाँ पे 3:1। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। रेशियो से मैंने प्रोपोर्शंस में कन्वर्ट कर दिया हुआ, n फैक्टर्स इज कैंसिल। ओके, अभी देखो ये फोर्थ टर्म में ना, तो ये क्या होगा, ऊपर आएगा, कहाँ पे आएगा, फर्स्ट टर्म में आएगा, तो n-2 फैक्टर्स डिवाइड बाई n-3 फैक्टर्स, तो यहाँ पे 3/1। अभी देखिए क्या करते हैं, जब हम फैक्टोरियल्स पे जाते हैं ना क्लास, क्या है यहाँ पे देखो फैक्टोरियल्स पे जाते हैं ना, तो क्या हुआ यहाँ पे 9 से 1 माइनस हुआ तो 8 हो गया, 8 से 1 माइनस हुआ तो 7 हो गया, 7 से 1 माइनस हुआ तो 6 हो गया, 6 से 1 माइनस हुआ तो 5, तो दैट इज मीन इसमें क्या होगा, 1 माइनस होगा, इतना फिक्स है, 1 क्या होगा इसके अंदर, माइनस होगा। तो अभी हम 1 किस में माइनस करें, ऊपर या नीचे। ठीक है, अगर मैं नीचे करता हूँ तो n-3 है, इसमें से 1 माइनस किया तो n माइनस क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि -3 - 1 कितना होता है, -4 होता है, तो मतलब ये क्या होगा, माइनस में इंक्रीज होते जाएगा। अगर मैं ऊपर करता हूँ n-2 -1 करता हूँ तो n-3 हो जाएगा, तो मतलब देखो n-3 मिल गया हमें, तो मतलब ये डिवाइड हो सकता है। चलिए इसको अभी हम कन्वर्ट करते हैं, किसको कन्वर्ट करेंगे, ओनली न्यूमरेटर्स की वैल्यूज को। n-2 आ गया यहाँ पे, फिर क्या आएगा n-3 फैक्टोरियल्स। ठीक है, डिक्रीजिंग फॉर्मेट में, तो हम इसके आगे नहीं जा रहे, इसको यहीं पे स्टॉप कर दे रहे फैक्टोरियल्स के साथ। फिर यहाँ पे आएगा n-3 फैक्टोरियल्स, तो n-3 फैक्टोरियल्स क्या होगा, गेट कैंसल, तो इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखिए, फाइनल आंसर क्या आएगा इसमें, देयरफॉर अभी बचा कि अपने पास n-2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो n इक्वल्स टू, माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, माइनस है इस साइड आया तो क्या हुआ, प्लस हो गया, तो 3 + 2 कितना होता है, 5। तो हमें फाइंड करना था n वैल्यूज, तो हमें मिल गई n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। आई होप क्लास की ये क्वेश्चन नंबर 18 है 19 है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तब तक अब इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखा है 2NP3 इक्वल्स टू 100, और इसमें NP2। अब इसमें आपको क्या करना है, सेम n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ओके, इसमें लिखते हैं अभी NP3 है ना, तो परमोटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला सबको मालूम होगा, NPR का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल्स। ठीक है, यही फॉर्मूलाज है, राइट। यहाँ पे फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर लेते, अब यहाँ पे लिखते, तो 2p3 है, 2np3 है ना, तो दैट इज मीन 2n फैक्टोरियल्स हो गया अपॉन में 2n-3 फैक्टोरियल्स, क्लियर, इज इक्वल टू 100 है, यहाँ पे लिखा np3 है, सॉरी np2 है यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल्स, क्लियर यहाँ तक। ओके, तो अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला में कन्वर्ट किया हुआ है, अब क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी देखिए हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा ना 1 2 3 ऐसा माइनस होता रहेगा, क्योंकि फैक्टोरियल्स फॉर्मेट में है ना,
मतलब 2n लिखा है यहाँ पे, फिर इसमें आएगा 2n-1, ठीक है, 2n-2, फिर आएगा 2n-3 फैक्टोरियल्स। ठीक है, यहाँ पे 2n को मैंने अगर फैक्टोरियल्स फॉर्मेट में लेके गया तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो मतलब ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो 2n-3 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल्स क्या होगा, कैंसिल होगा। हमेशा पहले क्या देखना है आपको कि आप डिवाइड क्या कर सकते हो फैक्टोरियल से, तो वो आपको डिवाइड कर देना पहले ही। इज इक्वल टू 100 हो गया, सेम इसमें भी, ठीक है, n है, फिर n-1 होगा, n-2 होगा, तो 2 फैक्टोरियल्स, तो इधर पे n-2 फैक्टोरियल्स हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, राइट, क्योंकि जो डिविजन्स वाला पार्ट था या डिनोमिनेटर्स वाला पार्ट था वो रिमूव हो गया। अब और क्या कर सकते हैं हम, देखिए अभी हम यहाँ पे ये n को और ये n को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल फॉर्मेट में ना, तो ये n और ये n क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे 2 बचा है, 2 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो 50 आएगा, मतलब इधर आएगा 50 और इधर आएगा n-1, ये रिमेनिंग बचा ना 50 n-1, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा वो लिखते हैं हम लोग, 2n-1 बचा है यहाँ पे, और बचा 2n-2। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 2n कॉमन है, चलिए तो इसमें लिखते हैं 2n-1, इसमें कॉमन लिखते हैं 2, इसमें लिखते हैं 2n-1, ठीक है, इज इक्वल टू 50, फिर आएगा n-1, ठीक है, यहाँ पे n-1 कैंसिल हो गया इजीली, यहाँ पे 2 है, अगेन 50 को डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ पे आएगा 2n-1 इज इक्वल टू 25, राइट, -1 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 25 के साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 1 + 25 तो 26, तो दैट इज मीन 2n इक्वल्स टू 26, तो देयरफॉर n की वैल्यू हमें मिल गई है 13, ठीक है, n की वैल्यू 13 कैसे मिलेगी, 2 से 26 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इजीली हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, 13। आई ऑफ क्लास की ये भी जो कॉन्सेप्ट था ये आपको क्लियर हो गया। आपको मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स के अंदर क्या करना है, पहला फैक्टर्स के अंदर उसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई भी स्मॉल टर्म होगा उसमें माइनस होते रहेगा, -1 -2 -3 ऐसा होते रहेगा, तो आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा टर्म है कि वो किसी टर्म के साथ सेम में आएगा, ठीक है, तो आपको उसको डिवाइड करते रहना है, तो जितना भी आप डिवाइड करोगे उतना ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें गिवन है, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है, लेकिन यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन गिवन है और फाइंड आउट करना है आपको n। तो इसमें क्वेश्चन है n+3 p3 p6 है यहाँ पे, फिर इक्वल, नहीं रेशियो में दिया है, गिवन है, रेशियो में गिवन है, n+2 p4 इज इक्वल टू 14, राइट। अब आपको इसमें क्या कहते हैं, सेम है, n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे अभी आपको इक्वल टू 14 गिवन है, तो सेम फॉर्मेट है। पहले क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है परमुटेशन का, पहले तो फॉर्मूला आएगा इसमें परमुटेशन का, विदाउट परमुटेशन फॉर्मूला नहीं होगा ये पॉसिबल, ओके। तो n+3 लिखा हमने, फैक्टर्स दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे n+3, बट माइनस होता है, ये -6 किया हमने, ठीक है, एज पर द फॉर्मूला, -r होता है, तो r कहाँ होता है अपना, द बेस में होता है, तो आगे फिर रेशियो में दिया तो रेशियो में लिखो, यहाँ पे n+2 लिखा है यहाँ पे फैक्टर्स में, फिर अगेन यहाँ पे आएगा n+2 - 4, यहाँ पे बेस में 4 है, 4 लिखा फैक्टर्स इक्वल टू 14, हो गया यहाँ तक। अब कन्वर्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे ना, ये ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो न्यूमरेटर को वैसे लिखते हैं n+3 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई n-3 फैक्टर्स, ठीक है, 3 - 6 कितना आएगा, 3 - 3 फैक्टर्स, एंड द होल डिनोमिनेटर्स में इसको नीचे लेके आ जाओ, n+2 फैक्टोरियल्स, फिर इसमें भी माइनस करो तो n-2 फैक्टोरियल्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 14। क्लियर यहाँ तक, एंड देन अब क्या कर सकते हैं हम, किसको कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इस फॉर्मेट में, कैसे देखो, इसमें 1 माइनस होगा ना, n+3, फिर इसमें से 1 माइनस होगा तो n+2 फैक्टोरियल्स, ठीक है, एंड होल डिनोमिनेटर्स में n-3 फैक्टोरियल्स, राइट, एंड देन इसके भी पहले तो n+2 फैक्टर्स था यहाँ पे,
फिर इसको कन्वर्ट करना था, n-2 को कन्वर्ट करना था, तो n-2 और n-3 फैक्टोरियल्स हो गया। अब हम इसको कैंसिल करते हैं तो इसमें कैंसिल क्या क्या होगा, देखिए ये n-3 फैक्टर्स n-3 फैक्टर्स कैंसिल, n+2 फैक्टर्स n+2 फैक्टर्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, इक्वल टू 14। अभी रिमेनिंग क्या बचा अपने पास, n+3 बचा, ये वाली वैल्यूज देख। अभी लास्ट में ये बचा है, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये इसके साथ आएगा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में, इक्वल टू 14। क्लियर यहाँ पे, ओके। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n स्क्वायर n स्क्वायर हो गया, n-2 मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, n इंटू -2, तो -2n, फिर +3 है बट इसका मल्टीप्लीकेशन होगा n के साथ, तो +3n, -3 इंटू -2, तो आएगा आंसर -6 इक्वल टू 14। n स्क्वायर -2n + 3n, तो इसमें बिगर नंबर +3n है, तो आंसर आएगा +n, और 14 इधर है, 6 के साइड शिफ्ट करेंगे, -6 के साइड, तो -14 हो जाएगा, और -14 -6 तो -20 इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट में 20 है, ठीक है, और बीच में क्या इधर पे सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म 20 है, सेकेंड टर्म 1 है, तो इसमें करेंगे हम 4 5 20। बिगर नंबर आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग बिगर नंबर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और स्मॉलर नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो +1 आएगा, तो आ गया यहाँ पे, तो अब इसको लिखेंगे n स्क्वायर -4n + 5n -20 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, n और इधर क्या है -4, n इधर है और इधर क्या है -4, तो -4 लिखा, फिर n यहाँ से लेना है और इधर क्या +5 इक्वल टू 0, ठीक है। समझा ये कैसा है, अगर नहीं समझा यहाँ पे देखो, n-4 और n+5। चलिए अभी इसमें आंसर आएगा n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू -5, बट -5 नेगेटिव आंसर है ये, तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो देयरफॉर n इक्वल टू -5 इज नॉट सोल्यूशन, तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना आंसर आएगा 4, राइट। तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई है 4। हाई क्लास की ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फैक्टर्स आ गया और इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, इसके लिए ये थोड़ा सा लेंदी है, अदरवाइज बहुत ही इजी सा सम है। चलिए अभी इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 22 भी गिवन है, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट भी है, पहले हम इसके सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, सेम इसी मेथड में करना है, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड मिलेगा ही। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो इसका एसएस ले लीजिए। हम मूव ऑन करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट। इसमें जो सेकेंड पार्ट गिवन है देख सकते हो, n-1 और बेस में p गिवन है, सॉरी 3 गिवन है, रेशो में गिवन है यहाँ पे भी, और n+1 और बेस में भी सेम है 3, बट यहाँ पे अभी क्या गिवन है आपको 5:12, लेकिन लास्ट में क्या था ओनली 14 था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसका आंसर फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, है ना। NPR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल से डिवाइड बाई n-3, सॉरी n-r आता है, n-r फैक्टोरियल से, ये फॉर्मूलाज है। चलिए अभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं इस सब में, तो n-1 है तो इसमें लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल्स, ठीक है। सेम n-1 और इधर आता है -3 फैक्टोरियल्स, राइट। अपना r क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए हमने इसको माइनस में लिखा। फिर सेम n+1 दिया यहाँ पे फैक्टोरियल, यहाँ पे भी लिखेंगे n+1 बट -3 फैक्टोरियल, फिर इसमें आएगा 5/12, ठीक है। रेशो में था, इसको प्रपोर्शंस में लिख दिया, या तो यहाँ पे भी आप रेशो में लिखे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ओके। अब हम रेशो से प्रपोर्शंस में कन्वर्ट करते हैं और साथ साथ में हम ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हमने n-1 फैक्टोरियल सेम एज इट इज अपॉन में n-1 -3, तो क्या होगा -4 फैक्टोरियल्स एंड होल अपॉन n+1 फैक्टोरियल, और उसके अपॉन में यहाँ पे n, अभी यहाँ पे +1 -3 है, तो क्या होगा -2 फैक्टोरियल्स इज इक्वल टू 5/12। क्लियर यहाँ तक, देखिए। अब हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे। अभी इसमें कन्वर्ट क्या हो सकता है आपका,
n माइनस वन है, अगर इसको लेके जाऊँ तो n माइनस टू आ जाएगा, बट ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशंस होता है और ये वाला इसके साथ होता है, राइट। तो हमें क्या कहते हैं ना, पहले वही कर लेते हैं सिंप्लीफाई, n माइनस वन फैक्टोरियल्स और n माइनस टू फैक्टोरियल्स अपॉन ये ऊपर गया, ठीक है, फिर n माइनस फोर फैक्टोरियल और इधर आएगा n प्लस वन फैक्टोरियल्स, ओके, और इधर पे आएगा अपना 5/12। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे n माइनस वन है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए n माइनस वन में, और माइनस फोर को नहीं, माइनस टू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं माइनस फोर के अंदर, कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे n माइनस वन है, इसको सेम लिखा हमने, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, n माइनस टू, फिर इसमें वन माइनस करेंगे तो n माइनस थ्री हो जाएगा, फिर इसमें वन माइनस करेंगे तो n माइनस फोर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, अपॉन में n माइनस फोर फैक्टोरियल्स, तो ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर आते हैं n प्लस वन पे, तो n प्लस वन है, इसमें और उसको फैक्टर्स करेंगे तो इसमें माइनस वन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n बचेगा, फिर n के अंदर माइनस करेंगे तो माइनस वन आएगा, तो फैक्टोरियल्स, तो n माइनस वन फैक्टोरियल्स कैंसिल, राइट। तो इसमें आएगा 5/12। देखिए अभी अपने पास वैल्यू क्या बचा, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, ठीक है, 12 का इसके साथ और 5 का इसके साथ, तो इसमें लिखते हैं 12 n माइनस टू और n माइनस थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 5, ठीक है, फिर n प्लस वन फैक्टोरियल्स, समझ गया यहाँ पे क्या किया मैंने। अभी हम इतनी सी टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट 12 को सेम लिखा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो इसमें क्या आएगा, n स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखता हूँ n स्क्वायर, फिर माइनस थ्री n, फिर माइनस टू n, फिर प्लस सिक्स, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 5 लिखा, या तो 5n का मल्टीप्लाई करो, 5n का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5n स्क्वायर प्लस 5n, ओके। अब हम इसका 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 5n होगा, ये 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 5 12 जा 60, तो यहाँ पे आएगा 60n, ठीक है, 12 6 जा 72 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 5n, राइट। अभी ये जो टर्म्स है ना, इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज में 12n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 72 माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 0। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12n स्क्वायर में से 5n स्क्वायर गया तो 7n स्क्वायर आ गया, राइट, माइनस 60n और माइनस 5n, तो माइनस 65n और प्लस 72 इक्वल टू 0। अगेन ये पूरा फैक्टराइजेशन मेथड हो चुका है, राइट। अब इसमें क्या आएगा, देखो 7 इंटू 72, तो लास्ट में आएगा 14, 1 कैरी किया और फिर 50, ठीक है, तो कितना आएगा 504। तो अभी अपने को मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 504 चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, 65 चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 56 नाइन्जा करते हैं, 56 नाइन्जा कितना होता है, यस 56 नाइन्जा होगा 504, करके देख लेते, 56 नाइन्जा है, ठीक है, तो लास्ट में आएगा 54, 5 कैरी किया, फिर 5 नाइन्जा 45 प्लस 5 50, ठीक है, तो दैट इज मीन 7n स्क्वायर माइनस 56n माइनस 9n प्लस 72 इक्वल टू 0। सब जगह माइनस आएगा क्योंकि 56 और 9 को प्लस करेंगे तो 65 होगा, क्लियर यहाँ पे, ओके। तो ये था अपना फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम इसमें से कॉमन लेंगे क्लास, तो कॉमन क्या है इसमें, 7n कॉमन है, जो आपने 10th में सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, सेम उसी तरीके से करते हैं। 7n कॉमन है यहाँ पे, तो बचेगा क्या n माइनस, जैसे n कॉमन ले लिया, 7 के डबल में 56 8 टाइम पे आएगा, फिर माइनस 9 लिखा यहाँ पे, फिर क्या आएगा n माइनस 8, ये जो है ना ये सेम यहाँ पे लिख दो, इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो टर्म आ गया है n माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 0, और क्या आया 7n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हो गई है 8, और यहाँ पे क्या आएगा
n इक्वल्स टू 9/7, -9 है इस साइड आया तो +9 हो गया, और 7 मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड हो गया, तो ये दो आंसर है। बट इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि n जो है वो प्रोपोर्शन फॉर्मेट में है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा, तो अपने पास सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर n इक्वल्स टू 8, तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा। क्या आएगा, n इक्वल्स टू 8। आई क्लास की ये जो क्वेश्चन था ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये लेंदी सम्स था बेसिकली, राइट, क्योंकि यहाँ पे अपने को 5/12 गिवन था, अगर 5/12 नहीं होता तो शायद और इजी सम हो सकता था। क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।